हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन आयस। मैंने सोचा कि मैंने माइक लगाया कि नहीं, मैं चेक कर लूँ। हाँ, माइक ऑन है। सो वेलकम गाइस। और आज हम ना बात करेंगे इंटरस्टेट काउंसिल्स के बारे में। तो इंटरस्टेट काउंसिल जो है ना, ये एक बारी पीवाईक्यू भी 2-3 बार, इनफैक्ट जोनल काउंसिल और इंटरस्टेट काउंसिल आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन यूपीएससी में पीवाईक्यूज में देखे गए हैं। इसको ढंग से पढ़ना, लक्ष्मीकांत से और लर्न मैम ऐप्स में से गो थ्रू अच्छे से करना। आज हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखो, जो इंटरस्टेट काउंसिल है, जो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट है, और जो हमारी जोनल काउंसिल है, कभी बार ये पूछ लेते हैं कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इंटरस्टेट बॉडी जो है हम लोगों की काउंसिल, येस, इट इज़ अंडर आर्टिकल नंबर 263। आर्टिकल को याद रख लेना। तो इसको याद रखना, इट इज मेड अंडर दिस आर्टिकल। तो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन जो आपकी मतलब कि आर्टिकल के अंदर मेंशन होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को कहलाई जाती है। इसमें कोई शक नहीं है। अब ये क्यों बनाई जाती है? ये ना एक इसलिए क्योंकि देखो 1956 में इतनी स्टेट्स बन गई। गुजरात की, हरियाणा, महाराष्ट्र के साथ लड़ाई, पंजाब की, हरियाणा के साथ, इतनी स्टेट्स आपस में अलग अलग हुई। तो उनके बीच में हारमनी तो रहनी चाहिए ना, इकट्ठे रहेंगे, फीलिंग आएगी उनको इंडियंस है, तभी तो काम कर पाएंगे ना हम लोग अच्छे से। इसीलिए स्टेट को ना कॉन्स्टिट्यूशन को पता था कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए इन्होंने इंटर स्टेट काउंसिल बनाई। इट्स बेसिकली अ सेफ्टी वॉल्व ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्वर। इनका एम क्या होता है? दैट इज रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट। कभी स्टेट में डिस्प्यूट हो जाए, कैसे करते हैं? दैट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। यस, दैट्स ऑल्सो अ टर्म। फेडरलिज्म करना बट कोऑपरेटिवली, कि पंजाब हरियाणा से कर रहा है, तमिलनाडु गुजरात, आपका गुजरात से कर रहा है, किसी की भी, नॉट जस्ट नेबरहुड, वो आपका आसाम भी हो सकता है टू द जम्मू एंड कश्मीर। तो आपस में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म करके चले। सो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म एंड व्हाट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अपनी तरफ से अपने 200 वर्ड्स जो है इन दोनों पे लिख लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी जस्ट राइट डाउन। दैट इज योर, एक तो हो गया गाइस, दैट इज योर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एंड दूसरा होता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के अंदर ना ये माना जाता है कि हमारे जो दो स्टेट्स हैं आपस में अगर कॉम्पीट करेंगे, हेल्दी कंपटीशन रखेंगे, तो काफ़ी कुछ प्रोग्रेसिव हो सकता है। जैसे कि ना मिल्स कौन ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, पल्सेस कौन ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, तो इसके ऊपर कई बार ही हम लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये दोनों गाइस आप लोगों ने 200 मार्क्स में लिख लेना है। अब इसके हेड कौन करता है? दैट इज योर प्राइम मिनिस्टर करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। गोल क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन करना, इंडिया सेंटर। अब कहते हैं कि ना एक गरीब के लिए एक पॉलिसी लॉन्च होती है। वो इंसान जो है हीटर के आगे ठंड में बैठा हुआ है और गर्मियों में एसी के आगे बैठ के, उसको क्या पता नीचे वाले इंसान को कितनी प्रॉब्लम आ रही है। तो कहते हैं पॉलिसी हमेशा बॉटम टू अप अप्रोच होनी चाहिए, नीचे से बंदे बताए। इसीलिए गाइस, इसलिए बोलते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसीलिए हम हमारे गांधी जी ने आपके बात की, दैट इज योर कॉटेज इंडस्ट्रीज के बारे में, पंचायत के बारे में, इसीलिए इतना ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं हम लोग। और सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछ ले मेंस के अंदर, और अगर आपने सरकारिया कमीशन में मेंशन किया हो तो क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है। तो कीप आई ऑन योर सरकारिया कमीशन। इट इज़ नॉट अ परमानेंट बॉडी, इट इज़ अ रिकमेंडरी बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पुंछी कमीशन भी इसके साथ इन्वॉल्व है। तो अगर ऐसा कोई है जो पुंछ से देख रहा है ना मुझे, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि हाँ मैं पुंछ से हूँ, मैं पुंछ से आपकी वीडियो देख रहा हूँ। क्योंकि मेरे जो दाँत के है ना पीछे से, मैं पुंछ से हूँ, दैट इज़ इन योर जम्मू एंड कश्मीर। बट ये पुंछी अलग है, ठीक है, पुंछी कमीशन। सो गाइज, इट इज़ मोर अकाउंटेबल, दैट इज़ योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ मोर, गवर्नमेंट जो है यहाँ पे मोर अकाउंटेबल रहती है। अदर काउंसिल्स भी होती है गाइज, जैसे आपकी जोनल काउंसिल्स और नीति आयोग, ये भी आपकी सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप को, दैट इज़ योर फेडरलिज्म को प्रमोट करती है। अब गाइज, हम लोगों का जो ये नेगेटिव है इस पूरे हमारे इंटरस्टेट काउंसिल का, सबसे ज़्यादा यही है, ये रिकमेंडरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल होते हुए भी रिकमेंडरी बॉडी है। जिसके कारण ना ये सिर्फ एक मेयरली एक टॉक ही बन जाती है, बातचीत ही होती है यहाँ पे, और कोई भी अच्छी डिस्कशन नहीं होती। और रिकमेंडरी बॉडी है, इसमें कोई बाइंडिंग नहीं होता, और रेगुलरली भी नहीं मीट करती। अब क्यों ज़रूरी है? ऑब्वियसली अब मैकेनिज्म, इंटर गवर्नमेंट्स जो है आपस में अच्छे से काम करें, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। वी शुड गिव देम मोर पावर एक्चुअली टू इन्वेस्टिगेट। उनको ज़्यादा पावर देनी चाहिए, दो दे आर इनटू योर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बट उनको पावर्स बहुत कम दी गई है। हमने एनसीबीसी की देखो आपकी ना कमेटी बनाई कॉन्स्टिट्यूशनल, ये स्टिट्यूटरी थी, बट जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोई बॉडी बनती है तो दैट्स मोर लाइक हैव अ मोर रेलेवेंस।
अब वो रेलेवेंस बनाने के लिए हमें उनको और ज़्यादा पावर्स देनी पड़ेंगी, अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि वो सिविल सोसाइटी को आगे आपका आगे क्या कर सके, सर्व कर सके, मेड इट वाइब्रेंट, मोर एक्सपर्ट्स हो और न्यूट्रल फेडरल आपका फंक्शनिंग करे। ठीक है जी, सो दैट वाज इट। अब दूसरी जो चीज आती है दैट इज योर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते गए। आई होप दिस इज क्लियर। इंटर स्टेट वाटर काउंसिल के लिए मैं एक क्वेश्चन डाल रही हूँ मेंस का, आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है क्योंकि इसके ऊपर कई बार आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इन योर मेंस ऑल्सो। So I will see you into the next video. God bless you. Jai Hind, Jai Bharat.